ओम साई राम, हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज गुरुवार का दिन है और बाबा की चर्चा और कथा ना हो तो दिन अधूरा सा लगता है। तो चलिए बाबा की चर्चा और उनकी एक सत्य कहानी सुनते हैं, जो किस तरह से बाबा ने एक और भक्त के जीवन में बदलाव किया था और बाबा उस भक्त को महसूस करवाए थे कि वो किस तरह से उसके साथ है और हमेशा उसके साथ रहते थे। चलिए शुरू करते हैं। आओ सुनाते हैं आप सबको एक दिन की बात। एक लड़की थी जो बहुत ही थी उदास। ऐसे रो रही थी जैसे मानो पूरी दुनिया ने छोड़ दिया हो उसका साथ। कभी वो जोर जोर से चिल्लाती, कभी वो जोर जोर से सर पटकती, कभी वो बाबा को बुलाती तो कभी वो बाबा को ढूंढती। रोते रोते पूरी तरह से बहुत ही टूट गई थी वो। बाबा को जोर जोर से आवाज़ देने लगी थी वो। इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि जानो वो खुद को खो बैठी हो। फिर अचानक कुछ ही देर में एक आवाज़ आई। उस लड़की ने देखा घर में तो कोई नहीं है। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? वो आवाज़ आप सब भी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो आवाज़ आप सब भी जानोगे तो हैरान हो जाएगी। पता है उस आवाज़ में क्या आवाज़ आई थी? उस वक्त जब वो चिल्ला रही थी, रो रही थी बाबा बाबा कहकर, तो एक आवाज़ आई थी। वो आवाज़ थी, क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? मैं हूँ ना, बाबा तुम्हारे पास ही हैं। एक बार तुम देखो पलट के, बाबा तुम्हारे पास ही है। जैसे वो पलट के देखती है, कोई नहीं था उसके आसपास। फिर देखती है, ये तो वो आवाज़ है जहाँ पे बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। दौड़ के जाके उस बाबा की मूर्ति को उठा के वो और भी रोने लग गई, और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबा, ये आपने आवाज़ लगाई मुझे। आपको पता है मैं कितना टूट गई हूँ आज। आपको पता है जैसे मानो ख़त्म हो गई हूँ मैं आज। वो आवाज़ सुनते ही उसे मानो जैसे बहुत संतोष मिली हो, बहुत हिम्मत मिली हो। जैसे ही थोड़ी देर में उसकी माँ आती है तो दौड़ के जाके माँ को कहती है, माँ आपको पता है आज बाबा आए थे मेरे पास। वो कह रहे थे मुझसे मत हो इतना उदास, क्यों रो रही थी तुम? क्यों रो रही हो? कोई नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। ऐसी आवाज़ थी बाबा की। वो जाकर माँ को दिखाने लगी, माँ यहीं से थी आई वो आवाज़, यहीं से वो मुझे कह रहे थे मैं हूँ हमेशा तुम्हारे साथ, मैं हूँ हमेशा तुम्हारे पास। बस अपने मन में विश्वास की ज्योत हमेशा जलाए रखना। जब भी कोई संकट आए बाबा को आवाज़ लगाना। मत भूलना कि कोई नहीं है साथ। मैं नहीं होकर भी हमेशा हूँ तुम्हारे पास। इस तरह से आवाज़ को कहते उसने बाबा को पूरा महसूस किया। और आप लोग को विश्वास नहीं, उसके साथ जो चीज़ें हुई वो उस वक्त हैरान हो गई। उसकी माँ भी उस चीज़ को देखकर हैरान हो गई। उसके बाद से वो बाबा की भक्त बन गई और बाबा की ये कहानी सबको बताने लग गई। और उसके बाद ही उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वो सब चीज़ों को हासिल कर पाई। और अगर उसके पास कुछ ना भी हो तो भी वो हमेशा खुश रहने लगे। वो हमेशा बाबा के नाम की भक्ति और बाबा के नाम की ज्योत जलाने लगी। वो सबको बताने लगी कि ये सिर्फ कथा नहीं, ये वो अनुभव है जो अगर एक बार सच्चे दिल से सच्ची विश्वास की ज्योत के रूप में जल जाए तो बाबा उसे मिल ही जाते हैं। वो भले क्यों ना हो, शिरडी तक ना भी पहुँचे तो भी उसकी जो आस्था और विश्वास होता है वो बाबा तक पहुँच ही जाती। और बाबा दूर होकर भी हमेशा भक्तों के साथ निभाते हैं। इसलिए ये कोई कथा या झूठी कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो एक भक्त के जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाया और उसके दुखी जीवन को पूरी तरह से भक्ति और सुख के रूप में परिवर्तन किए। इसलिए
इसलिए आप सबको भी कहती हूँ, अगर कोई भी कष्ट हो, कोई भी तकलीफ़ हो, तो आप लोग घबराना मत, डरना मत। एक बार, बस मेरे कहने पर एक बार बाबा का विश्वास कीजिएगा और बाबा पे विश्वास रखकर उनको आवाज़ लगाइएगा। आप सबको भी वो अनुभूति ज़रूर होगी जो उस बच्ची को हुई थी। चलिए, मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देते हुए बाबा के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हुए बाबा को ओम साई राम का जाप करते हुए आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी बाबा का ध्यान कीजिए, जाप कीजिए और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। सब कुछ संभालेंगे वो, देर होगी लेकिन सब पूरा करेंगे वो। ओम साई राम। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय राधे गोविंद।